मैं अभी भी सोच रहा हूँ तुम इस्लामाबाद रुक जाती तो अच्छा था। क्यों रुक जाती इस्लामाबाद? जब डॉक्टर ने कहा है कि कोई परेशानी की बात नहीं है, और फिर मुजफ्फराबाद में तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई कमी है क्या? वहाँ की औरतें भी तो बच्चे पैदा करती हैं ना, और फिर अम्मी भी तो है मेरा ख्याल रखने के लिए। यार तुम मेरी दिल की हालत को समझो ना। 9 साल बाद हमारे यहाँ बच्चा हो रहा है, बस मुझे डर लग रहा है। इतने बड़े सर्जन होकर भी तुम इतने डरपोक हो एहसन। सर्जन मत कहो ना, नया नया बाप कहो। बाप डरपोक होता है। अच्छा, और माँ? माएँ बहादुर होती हैं, उन्हें डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। माओ की तो बहादुरी को सल्यूट। चलो, इतना तो माना तुमने। सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कहाँ है? ऊपर है। चलो तुम सामान लेकर ऊपर आओ। हाँ, बैग मुझे पकड़ा दो। नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा चलो आओ। अम्मी का सरप्राइज एक्सप्रेशन देखना। वो भी तुम्हारी तरह यही कहेंगी, दुल्हन तुम इस्लामाबाद में क्यों नहीं ठहर गई? यार तुम हम माँ बेटे के जज्बात को समझो। हम जज्बाती लोग हैं, तुम जज्बाती खानदान की बहू हो। लेकिन मैं अपने बेटे को जज्बाती बिल्कुल नहीं बनने दूंगी। उसका तो अंदाजा है मुझे। अच्छा। साहबजादे बिल्कुल अपनी माँ पर जो जाएंगे। हाय बेचारा बाप। चले। अरे आ गया मेरा बेटा। तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। जानता हूँ आप मेरा इंतजार कर रही होंगी, बहू का तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, छोड़ा है उसे वहाँ इस्लामाबाद। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। क्या मतलब अच्छा किया? नेहा ठीक कहती है, आप बहुत जालिम सास हैं। क्या नेहा कहती है मैं जालिम सास हूँ? तो फिर ठीक ही कहती होगी। ऐसी बहू का क्या फायदा, सारा दिन मुझसे खिदमतें कराती है, मेरी खिदमत ही नहीं करती। बल्कि मैं तो कहती हूँ अच्छा किया ना, छोड़ आयो ना उसे, वहीं रहने दो। हम दोनों माँ बेटा मजे करेंगे। अम्मी अच्छा, ये जो लड़की पीछे खड़ी है ये कौन है? क्या नई बहू लेकर आए हो मेरे लिए? अरे कितने बेवकूफ हो तुम लोग हैं, मेरे सामने से गुजर के गए हो। ड्रामे कर रहे हो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि केस बिल्कुल नॉर्मल है, परेशानी की कोई बात नहीं है। शुक्र है। मेरा भी दिल चाहता है कि ऐसी हालत में मैं अपने घर में रहूं, और फिर यहाँ पर आप हैं, एहसन है, आप दोनों ख्याल रख लेंगे मेरा भी और बेबी का भी। नहीं, ऐसा रखेगा तुम्हारा ख्याल, मैं तो अपने बेबी का ख्याल रखूंगी और मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। मैं इसलिए कह रही थी कि कुछ अरसा और रुक जाती इस्लामाबाद में, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि कंट्रोल लाइन पर हालात फिर से कशीदा हैं। कल भी कुछ जानें ज़ाया हो गई हैं और हम लोग तो कंट्रोल लाइन के बहुत करीब हैं। अम्मी, परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरी दामिनी से बात हुई थी, वो कह रही थी हमारे वालों को तो ऐसी शरारत का शौक है। दुश्मन शरारत में भी गोला बारूद ही फेंकता है। चंद इंसानी जाने ज़ाया करके फतेह का जश्न मनाता है। नेहा का न्यूज सोर्स भी तो श्रीमती दामिनी देवी हैं। हाँ तो उसका हस्बैंड इतने पॉपुलर न्यूज चैनल में एंकर है, सारी लेटेस्ट खबरें होती हैं उसके पास। उसका शौहर क्या नाम है उसका? अनूप मल्होत्रा। हाँ, अनूप मल्होत्रा। उसको तो बालाजी के ड्रामों में ना सास का रोल मिलना चाहिए। साजिशी ड्रामे करके उस दुखियारे के दिल को जरा ठंडक पड़ जाएगी। लगता है आप बड़ी पाबंदी से देखती हैं उससे। हाँ, हाय दफा करो, मैं क्यों देखूंगी? वो तो मैं यूट्यूब खोलती हूँ, सामने आ जाता है तो नजर पड़ जाती है। क्या कर रही हो तुम? चिड़िया की तरह चुप रही हो, सही से खाओ ना। खा रही हूँ। उसने मेरे हों के
हाय लड़की, कैसी है? कैसे तुम लोग ड्रामा बना लेते हो इतना अच्छा? अच्छा कहाँ है? इस्लामाबाद में? नहीं नहीं, मैं आज वापस आ गई हूँ। मामा तो बहुत इंसिस्ट कर रही थी रुकने के लिए, बट आई कांट लिव विदाउट एहसन। पति के साथ इतना मन ना लगाओ। पति के अंदर एक बेवफा भी मौजूद होता है। उसने तब बेवफाई नहीं की जब 9 साल तक मेरे माँ बनने के कोई चांसेस ही नहीं थे। तो अब क्या करेगा? लकी गर्ल। बेबी कैसा है? किकिंग कैसी जा रही है उसकी? यू हैव नो आइडिया, पूरा फुटबॉलर है। माँ बनने का एक्सपीरियंस एंजॉय कर। अभी तो जब बड़ा हो जाएगा ना, फिर देखना कैसी कैसी शरारतें करेगा। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की जिद। मगर ये बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं यार। सही कह रही हो। तुम्हें पता है, मैं तो उसको अभी से 20 साल का इमेजिन करती हूँ। तुझे तो बूढ़ा होने का शौक है हमेशा से। बूढ़ा होने का नहीं, हर उम्र की माँ बनने का। अच्छा दामिनी, कश्मीर की तरफ कंट्रोल लाइन की क्या खबर है? हाय, कंट्रोल लाइन से तो मेरा सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट है कि दूसरी तरफ तेरा घर है। हमारे वालों को तो कुछ करने की चुभन होती है ना, मेरा ध्यान तेरी तरफ चला जाता है। तुम्हारा हस्बैंड क्या कहता है? मेरा हस्बैंड, उसे तो रहने ही दे। उसका बस चले ना तो खून की होली खेले। मैं तो उसकी एक भी न्यूज़ पे बिलीव नहीं करती। मॉम, मेरे तोते को चूड़ी चाहिए, उसे भूख लगी है। ये तो देखो, आंटी से हेलो करो। हेलो पाकिस्तान आंटी। हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? आंटी, मैं मामा को ले जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर ले जाओ। थैंक यू पाकिस्तान आंटी। यू वेलकम। बाय बाय बाय। बाय बाय। बाय ऋषि। हाँ भाई, किससे? दामिनी से बात हो रही थी ना। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि तुम दोनों का बॉन्ड किस तरह का है। अरे अम्मी, क्या बताऊँ आपको कि अमेरिका में उसने किस किस तरह से मेरा साथ दिया है। आपको पता है, एक दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और बाहर तूफान आया हुआ था। ओहो। हम हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते थे और ना डॉक्टर वहाँ आ सकता था, और ये पूरी रात मेरे साथ जागती रही। तो फिर जिसने आपका इतना ख्याल रखा, उससे दोस्ती तो हो जाती है ना। सो स्वीट। अच्छा, आप बताओ, बड़े होके क्या बनोगे? ऐसे नहीं, मुंह से बात करो। अच्छा, मेरा नाम ऋषि, और तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम? हाँ, तुम्हारा नाम मैं सोच लिया। आज से तुम्हारा नाम पीचू है, पीचू मल्होत्रा। कोई नाम पूछेगा तो क्या बताओगे? पीचू, पीचू मल्होत्रा। जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में आतंकवादियों का बुज़दिलाना हमला। मामा, लग रहा है पापा कोई हॉरर स्टोरी सुना रहे हैं। सबसे पहले दे रहे हैं। 4 बजे के आसपास पहलगाम में आतंकवादियों ने यह हमला किया। वहाँ पे लोग पापा तो हर वक्त ही हॉरर स्टोरी सुनाते हैं। आए हुए थे मासूम बच्चे। आप बस करो, आप जल्दी से जाओ, बात लो और सुबह स्कूल जाना है। ओके? पीचू को गुड बाय करो। अच्छा, अब मैं सोने जा रहा हूँ, लेकिन तुमने सोना नहीं है। आज का लेसन याद करके रखना है। मेरा नाम ऋषि मल्होत्रा, तुम्हारा नाम पीचू मल्होत्रा। ओके, बाय।